नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी और शादी के बाद मूलतः ज़िंदगी पर तरक्की होगी कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छे खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हाथ पर भर भर के पॉजिटिविटी मौजूद है, भर भर के। मतलब सूर्य पर स्टार भी है, सूर्य पर एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन भी है, बाकी प्रोग्रेस लाइन भी काफ़ी अच्छी है, भाग्य रेखा भी काफ़ी शानदार है। लेकिन इस हाथ पर बहुत ज़्यादा राहु रेखा भी है। यहां पर से आज की वीडियो के बाद ना आपको चीज़ें बड़ी अच्छी से समझ में आएंगी और बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। जो समझना बहुत ज़रूरी है वो बातें आज मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि जब किसी जातक के हाथ पर राहु रेखा भी उतनी रहती है जितनी आपकी पॉजिटिविटी रहती है, और राहु रेखा को हम नेगेटिव सेंस में देखते हैं, नेगेटिविटी के रूप में हम देखते हैं, नेगेटिव सेंस में देखते हैं बेसिकली, जिसको हम नकारात्मक योग के रूप में जानते हैं। तो ये भी अगर पर्याप्त मात्रा में हथेली पर रहे, और साथ ही साथ जो साइंस मैंने बताया ये कोई मामूली साइंस नहीं है, ये अद्भुत साइंस है। जैसे फिश स्टार भाग्य रेखा का अच्छा होना ये भी रहे तो कहीं ना कहीं एक बार सुनने में थोड़ा असमंजस सा महसूस होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि ये कैसा अवस्था है, इस विषय पर किसका ज़्यादा फल आएगा और किसका कम फल आएगा। तो आज के बाद आपके ये डाउट्स नहीं रहने, आज के बाद आपके ये डाउट्स नहीं रहने, गारंटी मेरी है। क्योंकि अब यहां पर निर्धारण करना होगा कि ज़्यादा पॉजिटिविटी है या ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव में रहेगी, और अगर ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी नेगेटिव में रहेगी। तो बस इस चीज़ का परिचय करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहु रेखा से घबराइए मत, राहु रेखा की ताकत को देखिए, और अगर राहु रेखा में ताकत भी है तो फिर प्रोग्रेस लाइन की स्थिति को देखिए, भाग्य रेखा की स्थिति को देखिए, और हथेली पर बनने वाले और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखिए जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर फल आता है, फिर ही घबराइए। जैसे इस हाथ पर हम दोनों ही विषय पर टिप्पणी करेंगे। पहले तो हम आज पॉजिटिव चीज़ को दिखाते हैं। तो देखिए पॉजिटिव क्या है। इनकी पॉजिटिविटी है एक ज़बरदस्त विष्णुमा आकृति जो कि सूर्य पर्वत पर बन रही है, जो कि एक यूनिक इंडिकेशंस के रूप में देखते हैं हम, और एक प्रॉपर स्टार साइन ये भी गजब है। आगे एक जबरदस्त सूर्य रेखा है, एक से ज्यादा। तो ये सारी इंडिकेशंस जो है ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और आप देखिए तो एक बढ़िया भाग्य रेखा जो कि विदेशी धरती से धन लाभ का परिचय कराती है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट रूप में जिंदगी के लास्ट तक है। बहुत पतली लाइंस है, तो बड़ी मशक्कत से चीज़ों को देखा मैंने, और बड़े मशक्कत से इन्होंने फोटो भी दिया। तो इस एवज में बहुत ही अच्छी लाइंस है जहां पर से जिंदगी पर अच्छा फल आता है। भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। उसके बाद भी पॉजिटिव चीज के रूप में बहुत अच्छी बुध रेखा भी है, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी बड़ी सी बन रही है। इसको भी हम पॉजिटिव सेंस में ही काउंट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी पॉजिटिविटी के रूप में अगर हम चीज़ों को देखें तो प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, जहां पर से ये राजयोग कारक अवस्था का परिचय कराती है। जिंदगी मूलतः अच्छी बीती, अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है। तो ये तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है जिसको हम एक एक करके क्लियर कर देंगे आगे चल के। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है, ये असामान्य योग है, मतलब ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग है जो इनके हथेली पर मौजूद है, जिसके एवज में व्यक्ति अगर राहु रेखा ना रहता ना तो ऐसे व्यक्ति के लिए करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि राहु रेखा प्रॉब्लम्स क्या करेगा, जिसके एवज में थोड़ा चिंता का विषय तो है। अब देखिए राहु रेखा आप समझिए,
ये देखिए राहु रेखा कितनी हार्ड है, एकदम हार्डर है, मतलब कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी के साथ है ये राहु रेखा। और उसके उपरांत इस बीच में कुछ प्रगति के योग भी राहु रेखा के समतुल्य ही बने हुए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या करेगा? देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, आपके ही घर में शायद होता होगा, या आपने देखा होगा बहुत बारी, या आपने अपने जिंदगी के साथ ही देखा होगा। आपने बड़ा जान लगा के मेहनत किया, आपको मिलना चाहिए 10 रुपए, लेकिन वो पैसा आपके पास आया 5 रुपए। और वो जो 5 रुपए आपके पास आया, तो आपका काम जो लगा हुआ था वो 4 रुपए का ऑलरेडी आपका मंथ का खर्चा है, या फिर आपका काम लगा है। मात्र 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। जहां आपको 10 आना चाहिए वहां 5 आया, जहां आपको प्रॉफिट होना चाहिए 6 रुपया का वहां 1 रुपया हुआ। सीधा मतलब है आप जिस कार्य को करते हैं, या आप जिस चीज में अपने जिंदगी को झोंकते हैं और या डिजर्व करते हैं कि ये चीज आपको मिलना चाहिए, बेसिकली वो चीजें आपको नहीं मिल पाती है। इसका एक सबसे बड़ा और घटिया रीजन ये है कि इसके हथेली पर, जिसके भी हथेली पर राहु रेखा हो, जिसके भी हथेली पर, उसको डिजर्व, वो जो भी करते हैं ना, उससे उसको कम ही अमाउंट में मिलता है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि आप डिजर्व ही करोड़ कर रहे थे, तो लाख में तो जरूर आप रहेंगे, तो लाखपति आप जरूर बनेंगे, जिंदगी कंफर्टेबल जरूर रहेगी, जहां पर से आपको इस चीज का मलाल नहीं होगा कि मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ है। नहीं तो कुछ कुछ व्यक्ति राहु रेखा की वजह से रोड पे आ जाते हैं, मतलब इतना नुकसान होता है ना कि वो रोड पे आ जाते हैं, उनको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ जाता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा, चूंकि कितना कितना कम करेगा राहु रेखा। आपके हाथ पर करोड़ों बनने का योग था, करोड़पति बनने का योग था, पैकेज में कितना कम करेगा? लाख रुपए पे आएगा, 2 लाख पे आएगा, बस इससे ज्यादा औकात नहीं है उसका। मतलब आप इतना पर रहोगे, लेकिन डिजर्व आप उतना करते हो। अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के आधार पर, या आपको आपके हथेली के आधार पर जिंदगी पर कामयाबी मिले, तो इस राहु रेखा का आंख बंद करके उपाय करो। ये राहु रेखा थोड़ी भी धूमिल हो गई ना, थोड़े भी इसके दुष्प्रभाव कम हो गए ना, पैसे रख नहीं पाओगे आप, पैसे रख नहीं पाओगे, क्योंकि हथेली पर वो धमाकेदार अवस्था मौजूद है जिसके एवज में बहुत पैसे आते हैं। क्योंकि हमारा कार्य ही सच बोलने का है, हमारा कार्य ही सही डायरेक्शन में चीजों को लेके चलने का, सही राह, सही दिशा, या सही दिशा निर्देश दिखाने का है। तो उस एवज में अगर हम टिप्पणी करें, तो राहु रेखा के रहते रहते आपके जिंदगी पर हर एक सेंस में प्रॉब्लम्स दिखेंगे, अनएक्सपेक्टेड फल दिखेंगे, जो कि नेगेटिव सेंस में होंगे। कुछ आयु में, मान लिया जाए आपकी 25वें साल में कोई नौकरी लगी, आप 27वें तक अच्छे ग्रोथ में रहे, आपकी सैलरी बहुत अच्छी रही, लेकिन अचानक से 28वें साल की आयु में आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई। आपकी सैलरी लाख रुपए थी, 28वें साल में वो सैलरी घट के 10,000 हो गई, या आपका जॉब ही नहीं रहा। लेकिन फिर 29वें साल में आपकी नौकरी हो गई, लेकिन फिर 2 साल चला, 32वें साल में आपकी प्रॉब्लम्स आ गई। ऐसा बहुत से लोग फेस करते हैं, ऐसा बहुत से लोग समस्याओं को फेस करते हैं। जिंदगी में अस्थिरता बनी रहती है, कभी वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी वो बहुत नीचे आ जाते हैं। इसका सीधा ही रीजन राहु रेखा होती है, इसका सीधा ही रीजन आपके जिंदगी पर राहु का प्रकोप होता है। इसका सीधा ही एक उपाय है कि राहु की जो भी आपकी अतली बता रही है, जिस भी कंडीशंस में ये रेखाएं हैं, उस हिसाब से आप उपाय कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, जिंदगी उथल पुथल नहीं रहेगी आपकी। तो ये इसका एक मतलब था, ये एक नेगेटिव चीज थी जिसके एवज में ये बातें बताई गई। बड़ी स्पष्ट रूप में मैंने समझा दिया, शायद आपको ये बात समझ में आया होगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी मैंने लाखपति का यूज किया है वर्ड, वो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। आजकल लोग इतने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अगर मैं आपको लाखों का मालिक बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ बात है और आप कुछ कर सकते हो, डिजर्व आप करती हो ज्यादा। कहने का मतलब यह था, जो लाख था वो करोड़ में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन राहु रेखा की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही है। बस मतलब जितना आप डिजर्व करती हो वो आपको फल नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज आपने समझ लिया, ये एक नेगेटिव सेंस के रूप में थी, हर 2.5 साल में था, हर साल 2 साल में। हालांकि मैं बताने का प्रयास करूंगा, हर 2.5 साल में नेगेटिव अवस्थाएं ये थी। उसके बाद एक युवा आकृति आपके हार्ट लाइन पर फील सी हो रही है, जिसका एज 18 वर्ष से लेकर 30वें वर्ष के बीच का है, चूंकि 28वें वर्ष आपकी प्रगति पर है। जिस एवज में 28वें 30वें के बाद तो उतना कुछ दबाव नहीं रहेगा, नहीं तो बेसिकली ये दबाव को लेकर इंडिकेट करती, जिसका मतलब कुछ मानसिक दबाव के रूप में होता है। तो उस प्रेशर ना ही ले तो उचित रहेगा। बाकी जो छोटी मोटी नेगेटिव चीजें हैं उसको मैं आगे चल के बताता चलूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ये चीज आपने समझ लिया।
तो अभी हम आपके प्रश्नों पर चलेंगे। तो इनके प्रश्न है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, चलिए उस पर तो हम क्लियर किए देंगे। लेकिन और भी प्रश्न है वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए जैसे ही आपके हाथ पर राहु रेखा है ना, ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है, तो कुंडली मिलाकर शादी करने की आवश्यकता है और यथाशीघ्र राहु के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। तो पहला चीज तो ये था, और बाकी शादी थोड़ी लेट हमें दिख रही है और राहु रेखा की वजह से थोड़ा और विलंब होता है। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। बाकी वैवाहिक विवाह होने के पश्चात आपकी बृहस्पति काफी प्रबल है, जिस एवज में वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन जब मति भ्रम की स्थिति बनेगी तो वो भ्रमित किसी भी सेंस में कर सकता है, तो हल्की हल्की छोटी मोटी अनबन आना बहुत लाजमी है। क्योंकि आप अगर इसका उपाय कर लोगे, इस चीज को पूर्णतः समझ जाओगे, तो वो प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। क्योंकि एक चीज होती है कि आपको उस चीज का जानकारी नहीं था, तो आपको लगता है कि मुझे क्या हो गया। लेकिन अगर आपको उस किसी भी बीमारी का जानकारी हो जाता है, तो आपको लगता है कि यही है ना, इसको हम ठीक कर सकते हैं। मान लिया जाए जब आप 10 वर्ष की आयु में होंगे और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती होगी, तो जब आप 10 वर्ष की आयु में होंगे तो आप घर में बोलते होंगे मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, मुझे स्टमक पेन हो रहा है। क्योंकि आपको उस बात का ज्ञान नहीं था कि एक नॉर्मल परेशानी है, इसको हम कुछ कुछ करके, योगा करके या कुछ खाना खा के ठीक कर सकते हैं। तो आप बड़े चिंतित रहते होंगे कि आखिर ये ठीक कैसे होगा, मेरे पेट में दर्द क्यों होता है, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या अपने जिंदगी पर पाप किया। बहुत सी प्रकार की मानसिकता आपके मन में आ सकती है। लेकिन जब आप उस चीज़ को जान जाते हैं, जब आप मेच्योर्ड हो जाते हैं, जब आप 18-20 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया, मेच्योरिटी, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें चिंताजनक नहीं रहती आपके लिए। आप इस चीज़ को अपनी जिंदगी का पार्ट समझने लगते हैं। तो बस वही एक डिफरेंस होता है समझ और ना समझ के फेर का, जिसके एवज में अगर आप कोई चीज़ समझ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। होती भी है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहते हो। अगर आप कोई चीज़ को नहीं समझते हो तो फिर तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कोई भी आके आपको डरा सकता है, कोई भी आपको आके ठग सकता है, कोई भी आपको आके परेशान कर सकता है। क्योंकि हमारा हर्ट अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं ये सब कार्य नहीं करना चाहता और आप लोग को खोल के बताता हूं, खोल के विजन प्रदान करता हूं, खोल के चीजों को समझाता हूं, क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी है। तो इस बृहस्पति में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आगे की जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी बहुत अनबन को लेकर तो पूरी जिंदगी ही मैंने टिप्पणी कर दी है, उसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा जो निहायत ही जरूरी है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो ये बृहस्पति को लेकर था। शुक्र बढ़िया है, पति पक्ष से आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ हस्बैंड काफी केयरिंग, काफी सम्मान करने वाले होंगे। थोड़ी बहुत त्रुटि है या फिर थोड़ी बहुत और बातें जो बच गई, या थोड़ी नहीं बहुत सी बातें वो कुंडली के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीजें आपने समझ ली। तो ये इनके प्रश्न थे बेसिकली। अभी इनके एक और प्रश्न थे आगे की जिंदगी को लेकर, अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए आपकी जो हथेली है ना, ये बचपन से काफ़ी अच्छा लाइंस फील करा रही है हमें, जिसके एवज में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रही हैं आप। एक प्रॉब्लम्स नॉर्मल 17 वर्ष में था, उसके बाद जीवन स्मूथ थी। और एक तरक्की के योग तो नहीं थे, यहाँ पर एक राहु रेखा 21वें साल में था, फिर 22वें में तरक्की थी, 22वें के बाद कंटिन्यू 3 साल तरक्की रही है। एक 24वें में प्रॉब्लम्स थी, तो वही प्रॉब्लम्स होगी जो डिजर्व कर रही है वो नहीं मिला होगा। 24वें के बाद एक 26वें में तरक्की है, फिर एक 28वें में राहु रेखा है, और एक आपकी 30वें में प्रगति है, 31वें में प्रगति है, 32 में एक बढ़िया ताकतवर राहु रेखा है, ताकतवर। 32 के बाद 33 में आपकी जिंदगी अच्छी है, 34 में अच्छी है, फिर 36 में ताकतवर है, ताकतवर। 37 में प्रगति है, 38 में प्रगति है, 40 में ताकतवर है, 41 में प्रगति है, 42 में प्रगति है, फिर तकरीबन 44 में ताकतवर है, 45 में से लेके 47 में साढ़े तक तरक्की है, 48 में बहुत बहुत बढ़िया राहु रेखा, 49 में तरक्की, 50 में तरक्की, 51 में तरक्की, फिर तकरीबन 54 में साढ़ में राहु रेखा। 54 के बाद बेसिकली राहु रेखा का इंपैक्ट खत्म हो रहा है और कुछ प्रोग्रेस लाइन के साथ आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। आगे एक ट्रायंगल्स है और जीवन रेखा काफी अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स है 60 वर्ष से लेके 68 वर्ष के बीच में। उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा स्पष्ट है। कुछ बड़े बड़े यात्रा के योग जिंदगी पर बने हुए हैं, विदेशी सेटलमेंट के योग है, इनका प्रश्न भी था, तो बहुत ही अच्छे योग है। क्योंकि एक भाग्य रेखा यहां से है, बाकी आपकी यात्रा के लाइंस आपके जीवन रेखा पर स्पष्ट रूपेण दिख रही है हमें, जिसके एवज में विदेशी धरती से धन लाभ अवश्य ही होता है। तो इस चीज को शायद आप समझ गई। तो आपकी जिंदगी ऐसे चल रही है, तो राहु रेखा है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इसके लिए हम सटीक उपाय देने का आपको पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो ये इनके जीवन रेखा का डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप में क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें।
तो ये इनका दूसरा पिक है। अभी देखो यहाँ पर से स्क्वायरस पे पाम है, तो मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। राजयोग कारक हथेली 70%, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है और जिंदगी भी काफी काफी शानदार बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। महालक्ष्मी का सीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया और आपकी यवा आकृति है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। 2 3 4 5 डिजायर्स की लाइन है, तो व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। जिंदगी पर बहुत कुछ करना है, ये करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। बाकी सेकंड फ्लेंज बहुत बड़ा व्यक्ति, काफी काफी शानदार पर्सनैलिटी के हैं, किसी के अंदर कार्य नहीं करना चाहते, स्ट्रांग व्यक्तित्व है और इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा ही रहती है। जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर से समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसी महिलाएं काफी समझदार, थोड़ी खर्चीली प्रवृत्ति के रहेंगी आप, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल के थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। अपने कार्य के प्रति ये लोग अग्रसर रहते हैं, बेसिकली काम के प्रति ही ये लोग ध्यान देते हैं। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, छोटी है बड़ी, व्यक्ति गजब की हिम्मती। सैटर्न फिंगर लंबी है, जहां पर से व्यक्ति मेहनती है, और सूर्य फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है। बुद्ध फिंगर लंबी है, थोड़ी नीचे जा रही है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स। बाकी ये 28 वर्ष के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, जिसके वजह में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। और स्ट्रांग आपकी फिंगर पर लाइंस है, जहां पर से ये अच्छी क्रिएटिव चीज़ का परिचय करा रही है। व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी हद से ज्यादा, समझदारी हद से ज्यादा, निसंदेह। तो जबरदस्त फिंगर है आपका। फिर बृहस्पति, बृहस्पति में कोई दाग धब्बा नहीं, बृहस्पति बहुत अच्छा है। जहां पर से व्यक्ति की वैवाहिक जिंदगी अच्छी रहती है, पति सम्मान करने वाले मिलते हैं और ये खुद भी काफी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और साथ ही साथ जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं। चूंकि कुछ रुकावटें थी जिसके एवज में मैंने चीजों को बताया है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र बढ़ा पाते, एक से ज्यादा स्क्वायर है, ट्राइंगल्स भी है, तो इंसान कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर ही लेते हैं। परोपकारी नेचर है, बहुत अच्छा इंसान, एक दूसरे के अंदर सेवा भावी नेचर है। दूसरे के मदद करने के लिए माता पिता का पूरा ख्याल रखते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर है। बृहस्पति अच्छी है, ज्ञानी है, कार्य क्षेत्र को जरूर बढ़ा पाएंगे आप। बाकी यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन का ब्रांचेस है, ये सब जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा उत्तम, अति उत्तम। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स भाग्य की नहीं होनी है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इंसान कुछ ना कुछ बढ़िया ही जिंदगी पर करते हैं, भाग्य के धनी होते हैं। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत तेज तर्राक, चीजों को समझने की सीम क्षमता आपके अंदर, और एक प्रॉपर स्टार साइन सूर्य पर्वत पर जो व्यक्ति के पर्सनैलिटी का परिचय कराता है। व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है, इस चीज का परिचय कराता है। एक विष्णुमा आकृति जो कि नेम फेम की तरफ जा रही है, इंसान को नेम फेम भी बहुत मिलता है। आगे सूर्य रेखा बढ़ रही है, ये सब सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के योग को पूर्णता दर्शा रही है। आगे भी सूर्य रेखा बनी हुई है, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। प्रॉपर्टी तो होगा, एक से ज्यादा ही होगा। और यहां पर से भी कुछ ट्राइंगल्स स्क्वायर्स हैं जो 45 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। जबरदस्त सन मरकरी, कुछ बढ़िया लाइंस है जो इंसान के इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है, जो कि जबरदस्त इंटेलिजेंट है। आप इंटेलिजेंस लेवल कमाल का इंटेलिजेंट व्यक्ति है। सन मरकरी बहुत बढ़िया, आप बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए दोनों मंगल, गजब का मंगल आपके हाथ पे मौजूद है, जिसके एवज में व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होते हैं, अपने जिंदगी का हर एक कार्य को एनर्जी से करना पसंद करते हैं, जबरदस्त एनर्जेटिक। और आपके अंदर लॉजिक भी अच्छा है, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख भी बहुत बढ़िया मिलेगा। हार्ट लाइन अच्छी रही है, लेकिन इमोशनल महिला है आप। बाकी या कुछ यवा आकृति तो थोड़े मानसिक दबाव को दर्शाती है। बाकी कुछ ट्राइंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही है, ये भी देख लो। और बाकी आगे की हार्ट लाइन अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा पर कुछ नॉमिनल दबाव है जो आपके 28वें 30वें साल की आयु में, उसके बाद कुछ ट्राइंगल्स हैं जहां पर से चीजें बहुत एक्यूरेट दिख रही हैं हमें। बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। कुछ नेगेटिव चीजें हैं जिसके एवज में कुछ दबाव रहा होगा, प्रेशर ज्यादा लेती हैं आप, तो उसको ना ही ले तो उचित रहेगा। बाकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा काफी अच्छी,
जबरदस्त आपकी चंद्रमा, बहुत बढ़िया यात्रा के योग, बहुत बढ़िया गजब के यात्रा के योग हैं, जहां पर से जिंदगी पर बड़ी बड़ी यात्रा है, विदेशी सेटलमेंट का तो पूर्णतः योग है। और मेरा जहां तक मत है, जहां तक मेरा समझ है, इसके एवज में विदेशी धरती से धन लाभ या सेटलमेंट अवश्य ही होता है। चंद्रमा बढ़िया पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहेगी और जबरदस्त एक बुध रेखा सी बन रही है, जहां पर से पैसे कमाओगी बहुत ज्यादा, और एक मनी ट्रायंगल बना और एक ग्रेटर ट्रायंगल बना, तो व्यक्ति पैसे बहुत कमाते हैं, पैसे की दिक्कतें नहीं रहती। चूंकि रुकावट है राहु रेखा की वजह से है, तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा कम आएगा, लेकिन पैसे कमाते तो जरूर हो। तो ये चीज आपने देख लिया। बाकी एक भाग्य रेखा बचपन से ही अच्छी चली है, बहुत बढ़िया भाग्य की धनी है आप, जबरदस्त भाग्य रेखा, कहीं कोई समस्या नहीं, बेहतरीन भाग्य रेखा, स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइंस, और बुध रेखा जैसा मैंने बताया, सूर्य रेखा भी स्पष्ट रूपेण फिशनुमा आकृति, ट्रायंगल अनुमा आकृति। यहाँ पर 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख, 45 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख, जो कि पूर्ण रूपेण आपके हाथ पर मौजूद है। तो पूर्णतः प्रॉपर्टी का साथ यहाँ से भी गया एक लाइंस, जो कि सूर्य रेखा से निकल के गया है। बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य करती है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप, लेकिन गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नियंत्रण करो। बाकी जबरदस्त आपकी शुक्र है, जिसके एवज में प्रॉपर लग्जरी का शुक्र, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त। कुछ नॉर्मल स्ट्रेस के लाइंस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया लाइंस। तो ऐसी महिलाएं पैसे मैनेज कर लेती हैं, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिलता है। यहाँ ट्रायंगल्स भी है, कुछ स्क्वायर्स भी हैं, तो लग्जरी का प्रॉपर शुक्र, शादी के बाद की अच्छी भाग्योदय, पति केयर करने वाले, प्रॉपर लग्जरी के लाइंस। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट, जबरदस्त आपका मंगल। थोड़ा टेंशन लेंगी आप, टेंशन लेने वाला नेचर है आपका। बाकी मंगल रेखा अच्छी, जीवन रेखा अच्छी, जहां पर से आयु दीर्घायु है, लेकिन ये राहु रेखा परेशान कर सकती है, याद रखना हर एक एक्सपेक्ट से। इसके लिए उपाय कर लेना। बाकी पराक्रम बहुत बढ़िया, इंसान काफी पराक्रमी है, काफी पराक्रमी। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।